हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 11 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना सीखा था। हमने समझा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट किस फॉर्म में होती है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म होती है इसकी। अगर एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो रख दें, यानी कि इसमें क्यू बराबर क्या कर दें, ज़ीरो, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है इक्वेशन 1 का। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा इक्वेशन 2 का, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा, यानी कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, इट डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करना सीख लिया था पार्ट 11 में, कि पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर उसको जो रूट्स आते हैं, एम की वैल्यू जो आती है उसके हिसाब से कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट द लीनियर differential equation with constant coefficients is क्या है, f of d y is equal to q। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। नाउ लेट, अब देखो q क्या है आपका, q की वैल्यू q मतलब q बराबर q होगा, लिख सकती हूँ मैं ऐसे ऐसे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके LHS में f ऑफ d का मल्टीप्लाई कर देती हूँ और f ऑफ d का डिवाइड कर देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ d से f ऑफ d कैंसिल हो जाएगा, q बराबर q रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूँ, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका y बराबर क्या आ जाएगा, 1/f ऑफ d इंटू क्यू, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये y की वैल्यू आ रही है तो y की जो वैल्यू होती है वही तो हमारा सोल्यूशन होता है ना। इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। और इसी को हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो 1/f ऑफ d है इज कॉल्ड द इनवर्स ऑपरेटर ऑफ f ऑफ d। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो d है उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन।
और इसी का उल्टा अगर 1/d हो जाएगा इट मीन्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एफ ऑफ डी अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो 1/f(d) को क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑपरेटर, मतलब इंटीग्रेशन कहलाता है वो उसका। ठीक है, यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, सिंस d इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर it means 1/d is an integral operator of d। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी 1/d लिख जाए तो उसका मतलब इंटीग्रेशन है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1/d² तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको उसका। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो y की वैल्यू आई थी आपकी, y बराबर आपका क्या आया था, 1/f(d) क्यों आया था, y की वैल्यू आई थी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1/f(d) q satisfies the equation f of d y इज इक्वल टू q। वहीं से तो निकाला हमने ये, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसी को कहते हैं, किसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f of dy इज इक्वल टू q इज क्या होता है, 1/f(d) इंटू क्यू। अब इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने हैं, उनका यूज़ करके ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए कुछ केसेस पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले याद किए थे, इसी तरीके से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ मेथड्स याद रखने पड़ेंगे, उन्हीं की हेल्प से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। तो चलो उन केसेस को पढ़ते हैं। पहला लेते हैं केस 1। केस 1 है टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज इक्वल टू e⁻ax। मतलब क्या हो गया कि आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, दैट इज f ऑफ dy इज इक्वल टू q, ये होता है। और अगर q की वैल्यू e⁻ax है, यानी कि आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की है, f ऑफ dy इज इक्वल टू e⁻ax, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f(d) इंटू क्यू, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1/f(d) इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, e⁻ax। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, पुट d इज इक्वल टू a, यानी कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा क्या, 1/f(a) इंटू e⁻ax। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला हो गया। कब, लेकिन ये मेथड हम तभी अपनाएंगे जब आपकी q की वैल्यू e⁻ax होगी। ठीक है, अगर ये फॉर्म बन रही है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y अपॉन dx² माइनस 7 dy अपॉन dx प्लस 12y इज इक्वल टू e⁻2x। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, d² माइनस 7 dy प्लस 12y इज इक्वल टू e⁻2x। इसमें से y कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा d² माइनस 7d प्लस 12, और ब्रैकेट में क्या आ गया, y,
बराबर ई की पावर 2x। अब ज़रा देखो, ये आपका वही फॉर्म बन गई ना, क्या बन गई, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, जहाँ पर आपका एफ ऑफ डी बराबर क्या है, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12, और ई की पावर ए एक्स बराबर क्या है, ई की पावर 2x। इट मीन्स ए बराबर क्या है, 2 है। तो बस आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है हमारा इस कंडीशन के लिए, 1/f ऑफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स। अब एफ ऑफ डी की वैल्यू आपकी ये गिवन है, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ ए इट मीन्स एफ ऑफ 2, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, क्या आएगी, डी जहाँ जहाँ डी आ रहा है वहाँ वहाँ 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जो 4 माइनस 14 प्लस 12, तो ये क्या आएगा, 12 40 से 2 हो गया ये आंसर सीधे सीधे। ठीक है, अब इसको उसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर 2x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर। तो इतना क्लियर हो रहा होगा, इसमें केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये गिवन है। तो इसको भी ये वही फॉर्म बन रही है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, जहाँ पर वेयर एफ ऑफ डी बराबर क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और ई की पावर ए एक्स बराबर क्या है, ई की पावर माइनस एक्स। इट मीन्स ए बराबर क्या है, -1। तो एफ ऑफ ए निकाल लो पहले, एफ ऑफ ए क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। इट मीन्स सॉरी -1 का स्क्वायर फिर डी है ना, तो ये -1 आएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कोई दिक्कत। अब बस पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर दो। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ ए ई की पावर ए एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 1/1 ई की पावर माइनस एक्स। तो आपका आंसर क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, क्लियर। क्वेश्चन में आपको इसमें भी क्या करना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड करना था, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हम कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि कंप्लीट सॉल्व करने के लिए तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा टोटल, वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले अभी हम एक एक करके समझ रहे हैं। पहले इससे पहले की वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ लिया, अब पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना सीखते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो अभी मैं जो भी एग्जांपल्स ले रही हूँ उसमें क्वेश्चन है फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हम केवल वही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये केस समझ में आया कि अगर q की वैल्यू ई की पावर ए एक्स है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f ऑफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स। अब नेक्स्ट केस पर आते हैं। नेक्स्ट है केस 2। केस 2 क्या कहता है, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉज ए एक्स। ठीक है, इट मीन्स आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हो सकती है। पहला टाइप हो गया एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स, और दूसरा टाइप हो गया एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कॉज ए एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आया। तो अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, आपका जो एफ ऑफ डी गिवन होगा, ठीक है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो वही होगा 1/f ऑफ डी इंटू क्यू, क्यू होता है तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स आ जाएगा।
बट अब हम क्या करेंगे, आपका एफ ऑफ डी के अंदर जहाँ जहाँ डी स्क्वायर आ रहा होगा उसकी जगह हम माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है डी स्क्वायर को ही माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, डी की वैल्यू को मत पुट करना अंडर रूट, क्योंकि डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ए आयोटा निकल कर आएगी। तो ये केस हमें नहीं लेना है, तो डी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी ही रहने देंगे। बस डी स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ डी स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, माइनस का ए स्क्वायर पुट कर देंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ। ऐसे ही इसमें भी, यहाँ पे भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या आएगा, 1/f ऑफ डी इंटू कॉस ए एक्स। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी डी स्क्वायर बराबर क्या पुट कर देंगे, माइनस ई स्क्वायर। वो क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना, गलत बच्चे इसी में करते हैं कि यहाँ पर केवल डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। डी स्क्वायर या फिर डी क्यूब अगर आता है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, डी इंटू डी स्क्वायर। तो आप इसमें क्या रख सकोगे, माइनस ए स्क्वायर आ गया डी स्क्वायर की जगह, और डी को एज इट इज पुट कर देंगे। तो जो डी स्क्वायर के फैक्टर बन सकते हैं, डी स्क्वायर की जगह ही हम माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, डी को डी रहने देंगे। पहले तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा एफ ऑफ डी है वो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए कि उसमें केवल डी स्क्वायर ही आए, डी आए ही ना। लेकिन अगर आ रहा है बाई चांस तो आप उसे डी ही रहने दोगे, डी स्क्वायर से डी की वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं लिखोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। अब इसमें क्या करोगे, पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपका यहाँ पर एफ ऑफ डी बराबर क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1, क्यू बराबर क्या है, कॉस 2x। तो ये हमारा केस 2 बन रहा है ना। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/f ऑफ डी कॉस 2x, यानी कि क्या आएगा, 1/d स्क्वायर प्लस 1 कॉस 2x। अब आपका जो q बराबर कॉस 2x है, ठीक है। तो नॉर्मली इधर ये वाली जो केस होता है इसमें q बराबर क्या होना चाहिए, केस 2 में कॉस ax होना चाहिए। तो अगर कॉस 2x और कॉस ax को कंपेयर करोगे तो आपकी a की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 2 निकल कर आ रही है। तो अब इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते हैं, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर केवल 2 पे लगेगा, माइनस पे नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब इसको इसमें पुट कर दो, तो पुट डी स्क्वायर बराबर -4। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/-4 + 1 cos 2x, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर -1/3 cos 2x। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर -3d + 2 y इज इक्वल टू sin 3x। ठीक है, अब ये दे रखा है। अब इसे फिर से वही कंपेयर करो। आपका इक्वेशन होता है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ डी क्या गिवन है, डी स्क्वायर -3d + 2, और क्यू बराबर क्या गिवन है, sin 3x। यहाँ पर क्यू बराबर आपका क्या होता है, sin ax। तो sin 3x और sin ax को कंपेयर करोगे तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो अब आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या आएगा, 1/f ऑफ डी इंटू sin 3x। एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/f
डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 साइन 3x हो गया। अब क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो गया -9। तो अब देखो इसमें यही याद रखना है कि जहाँ पर डी स्क्वायर है केवल वहीं रखेंगे, डी की जगह पुट नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/डी स्क्वायर की जगह आ गया -9 माइनस 3d एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा प्लस 2 साइन 3x। तो अब इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 1/-3d माइनस 7 साइन 3x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, मतलब माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस अगर मैं कॉमन लूँगी तो ये क्या हो जाएगा -1/3d प्लस 7 ये हो गया इंटू साइन 3x। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, 3d प्लस 7 यानी कि इसको रेशनलाइज कर दूँगी। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, माइनस मैं ऊपर भी 3d माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे भी 3d माइनस 7 का मल्टीप्लाई, प्लस 7 तो पहले से था, 3d माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तभी तो आपका नीचे डी स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के। ये क्या हो गया साइन 3x। अब आइडेंटिटी लगा दो इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा -3d माइनस 7 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 49 साइन 3x। अब अगेन पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और उसकी वैल्यू क्या थी -9, पुट कर दो उसमें तो ये हो जाएगा -3d माइनस 7 अपॉन 9 इंटू डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -9 माइनस 49, मतलब ये क्या बन जाएगा फिर -3d माइनस 7 अपॉन -81 माइनस 49। इट मीन्स -3d माइनस 7 अपॉन माइनस का 130, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आपका निकल के आ गया क्या साइन 3x तो लिखना मैं भूल ही गई, यहाँ पे भी साइन 3x आएगा, इधर भी आएगा साइन 3x और इधर भी क्या आएगा साइन 3x। ठीक है, अब इसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3d माइनस 7 अपॉन 130 इंटू साइन 3x। अब कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3d अपॉन 130 इंटू साइन x साइन 3x माइनस 7 अपॉन 130 साइन 3x। अब इस टर्म का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x हो गया ना, तो डिफरेंशिएट कर दो साइन 3x का तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 अपॉन 130। साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 3x और 3x का करोगे तो एक 3 और आ जाएगा तो 3 इधर आगे आ गया माइनस 7 अपॉन 130 साइन 3x, ये तो ऐसे ही रहेगा तो ये क्या बन जाएगा 9 cos 3x अपॉन 130 माइनस 7 साइन 3x अपॉन 130। अब देखो डी गायब हो गया ना अपने आप, तो यानी कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल के आ गया 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x अपॉन 130। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू cos 4x। तो ये तो बहुत इजी है, आप वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, तभी आएगा। ये ध्यान रखना ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं,
इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि देखो यही टाइम है जिसमें आप अपना बेस क्लियर कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिर प्री आ जाएगा, प्री की डेट पास आ जाएगी, 3 महीने तो प्री की प्रिपरेशन में ही निकलेगा, और फिर प्री के रिजल्ट के बाद 3 ही महीने बचते हैं, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस करो। उस टाइम के पास आपको क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस को अपना अच्छे से करके रखो। तो अब आप इसको एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कॉस ए एक्स कंपेयर करोगे इससे, तो यानी कि एफ ऑफ डी बराबर आपका क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4, है ना, और ए बराबर क्या है आपका यहाँ पर 4। तो इसमें तो नॉर्मली सीधे सीधे निकल के आ रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या है, 1/f ऑफ डी इंटू कॉस ए एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 4 कॉस 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर, इट मीन्स -16। तो रखो 1/-16 प्लस 4 कॉस 4x, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/12 कॉस 4x। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत? अच्छा, एक इसी टाइप का, मतलब इसी केस का एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको घर पे करना है, खुद से करना है। मतलब क्वेश्चन है डी स्क्वायर -2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। या आप खुद करना, आंसर आएगा इसका चेक करने के लिए -1/13 साइन 3x प्लस 3/26 कॉस 3x। इसको आप खुद करना, ठीक है। नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूँगी। नेक्स्ट केस पर आते हैं। 2 केसेस पढ़ लिए हमने, अब आते हैं किस पर, केस 3 पर। केस 3 क्या कहता है, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज इक्वल टू x की पावर m और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m where m is 0 और पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या कि आपकी जो इक्वेशन है अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें q बराबर है या तो x की पावर m है, जिसमें m आपका 0 भी हो सकता है या कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, जैसे x² x³ x की पावर 4, या फिर q की वैल्यू कोई पॉलिनोमियल हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस x प्लस 1, कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तब हम क्या मेथड अपनाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए, तब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला तो यही होता है 1/f ऑफ डी एक्स की पावर m, यही होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप लिख के रखो, टेक आउट कॉमन द लोएस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम f of d, the remaining factor in denominator is of the
फॉर्म 1 प्लस एफ ऑफ डी और 1 माइनस एफ ऑफ डी विच इज taken in the numerator with negative power. Now expand 1 plus एफ ऑफ डी की पावर -1 बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पर 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स की पावर m आएगा, ठीक है। तो ये जो 1 अपॉन एफ ऑफ डी, मतलब ये जो एफ ऑफ डी है, इसको आपको ये वाली फॉर्म बनानी है। या तो 1 प्लस एफ ऑफ डी की पावर कुछ ना कुछ आए, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 पावर कुछ भी आ सकती है, या फिर 1 माइनस एफ ऑफ डी की पावर कुछ ना कुछ आनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि उसमें से कुछ ना कुछ जो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी, जो सबसे छोटा होगा, उसको कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस एफ ऑफ डी कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब वो नीचे होगा, जैसे आप कॉमन लोगे इसमें से, मान लो आपने कुछ भी कॉमन लिया, एक्स जो भी आ रहा है कॉमन, तो आपका जो नीचे है वो क्या बचेगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, ये बचेगा। फिर इसे ऊपर ले जाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ ऑफ डी की पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आपको इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल देना है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलने के लिए फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, नहीं पता है तो लिख लो। नॉर्मली जनरल फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको खोलने का 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और कुछ जनरल फॉर्मूले भी याद रखो कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, इसको खोलोगे इस फॉर्मूले से तो आपका बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। दूसरा 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। थर्ड ले लो 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो ये आएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और किसका जनरल हो जाएगा, और कौन सा, एक 1 माइनस एक्स की पावर ले लो, 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूले कुछ याद रखो, उसको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से खोल देना, फिर उसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन लेते हैं पहला। क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर -4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, d2y -4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d² - 4 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वो गलती मत कर देना, अब यहाँ पर आपका जो q की वैल्यू है वो क्या है, x की पावर m, ना कि cos ax या sin ax। अभी पता चला वो d² की जगह -a² पुट कर दो। ये केवल तभी कर सकते हैं जब हमारी q की वैल्यू cos ax या sin ax होगी,
ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास q की वैल्यू क्या है, x की पावर m यानी कि x स्क्वायर। इस कंडीशन में अब हम केस 2 को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर आप इसे कंपेयर करोगे f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो आपका f ऑफ डी बराबर क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4, q बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको किस फॉर्म में बनाना है, 1 प्लस एफ ऑफ डी या फिर 1 माइनस एफ ऑफ डी। तो वो कैसे बनेगी, भाई मुझे 1 चाहिए तो मैं 4 को कॉमन ले लूँ, यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास 1 मिल जाएगा ना, और मुझे 1 पहले चाहिए है ना, तो मैं -4 को कॉमन लेती हूँ, क्योंकि 1 पहले आना चाहिए, एफ ऑफ डी बाद में। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से 1/-4 को कॉमन ले लेती हूँ। तो ये आपका क्या बचेगा, माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, यही बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/4 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ तो -1/4 ऐसे ही आ गया, और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, ये पावर नीचे 1 प्लस में थी, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको किस एक्सपेंशन से खोलोगे आप, फॉर्मूला लगाओ, इसमें कौन सा लगेगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1, यही लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस जगह पर आपका x की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो इसे पुट करके इसको एक्सपेंड करो, तो आपका हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/4 बाहर चल ही रहा है, अंदर इसको एक्सपेंड करोगे 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 1/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, डी की पावर 4/16 एक्स स्क्वायर। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि भाई देखो डी की पावर 4 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, d4 dx4 एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब बचेगा, और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ गया, 2x आ गया। अब दोबारा से 2 बाहर आ गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, एक्स का करोगे तो 1 आएगा, तो ये आपका 2d स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 1। अब तो आगे ये 0 हो गया ना, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका 2 बार ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो नया ना भी लिखो तो अच्छा है, और इसके आगे का तो फिर कोई टर्म बनेगा ही नहीं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/4, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो एक बार करोगे तो 2x आएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, फिर x का करोगे तो 1, तो इंटू 2 बचेगा। ठीक है, प्लस ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचा, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यही आएगा। फिर अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x² माइनस 1/8, ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी केस का। क्वेश्चन है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर -3d + 2
इंटू वाई इज इक्वल टू 2x²। ठीक है, अब इसमें भी क्या करोगे, कंपेयर करो इसको। एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एफ ऑफ डी बराबर है आपके पास d² माइनस 3d प्लस 2। ठीक है, और क्यू बराबर क्या है आपके पास 2x², यही दे रखा है। तो अब फाइंड करो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू, यानी कि ये हो जाएगा 1/d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 2x², यही आएगी, कोई दिक्कत। अब मुझे इसे किस फॉर्म में बनाना है, वही या तो 1+f ऑफ डी की फॉर्म में या फिर 1 - f ऑफ डी की फॉर्म में। तो अब थोड़ा दिमाग में आ रहा है क्या कॉमन लोगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 बन जाएगा, तो वही ले लो 2 को कॉमन। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा d²/2 माइनस 3d/2 प्लस 1 इंटू 2x²। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा 1/, इसे सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1+d²/2 माइनस 3d/2, ये एफ ऑफ डी हो गया। इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1 है इंटू x²। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1+d²/2 माइनस 3d/2, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -1 इंटू x²। अब हमारा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, 1+x की होल पावर -1, यही फॉर्म बन रही है। 1+x की होल पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। इस जगह पर आपकी x की वैल्यू क्या है d²/2 माइनस 3d/2। एक्सपेंड कर दो तो इसको अब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x की वैल्यू क्या है d²/2 माइनस 3d/2 प्लस x² क्या हो जाएगा d²/2 माइनस 3d/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। यहीं तक ही सॉल्व होगा ये, उसके आगे वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसमें आ गया x²। अब इसे सॉल्व करना है बस केवल, पहले ज़रा मैं इसके होल स्क्वायर को और खोल लेती हूँ अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा d²/2, ये माइनस माइनस प्लस 3d/2 प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा d की पावर 4/4 प्लस 9d²/4 माइनस 2 इंटू 3d³/4, यही आएगा x²। अब इसे सॉल्व कर दो, 1 का x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 d²x² प्लस ये हो जाएगा 3/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x²। ये d की पावर 4 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मैं लिख देती हूँ 9/4 d²x², और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि d³ 3 बार डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। अब इसे सॉल्व कर दो तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा x² का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 बचेगा, यानी कि -1/2 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे तो 2x प्लस 9/4, इसका 2 बार करना है तो ये 2 हो गया, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x² -1 प्लस 3x प्लस 9/2, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर x² प्लस 3x 9/2 -1 करोगे तो क्या आएगा 9 - 2 7/2 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर
पर्टिकुलर इंटीग्रल का। कोई दिक्कत इसके अंदर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देती हूँ इस वाले केस का। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये घर पे करना है। आंसर है इसका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, अब अगले केस पर आते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा केस 4। केस 4 क्या कहता है? टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q is equal to e की पावर ax into v where v is equal to f of x। ठीक है, अब जो आपका जो q की वैल्यू होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो किस फॉर्म में होगी? e की पावर ax इंटू वी, यानी कि v आपका x का फंक्शन होगा। मतलब जैसे आपका x e की पावर ax आ सकता है, x स्क्वायर e की पावर ax आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर ax आ सकता है। मतलब x का फंक्शन होना चाहिए v। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? तो इस केस में हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू होती है e की पावर ax 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, मतलब e की पावर x को आगे ले आते हैं, v अंदर रहता है और f ऑफ d की जगह क्या पुट कर देते हैं? f ऑफ d प्लस ए। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर आप इसे अब कंपेयर करो एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो एफ ऑफ डी बराबर क्या है आपके पास? और यहाँ पे क्यू कौन सा है? वी ई की पावर ए एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ डी क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4। वी की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। ई की पावर ए एक्स की वैल्यू क्या है? ई की पावर 3x। इट मीन्स ए बराबर क्या है? 3 है। तो अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा क्या? ई की पावर 3x इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए, यानी कि एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है आपके पास? डी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, पहले यहाँ निकाल लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ डी प्लस ए की वैल्यू क्या है? 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस है ना होल स्क्वायर, तो प्लस 6d माइनस 4। तो ये हो जाएगा क्या? डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5। यही आएगा, पुट कर देते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5 और v की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो जरा, ये केस नंबर 3 नहीं बन गया? 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर। तो बस अब इसको उस केस से सॉल्व कर दो। तो अब मुझे क्या करना है? 1 प्लस एफ ऑफ डी की फॉर्म बनानी है या 1 माइनस एफ ऑफ डी की फॉर्म बनानी है? तो क्लियर है, 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो बस, तो ये हो जाएगा ई की पावर 3x इंटू 1 अपॉन, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6d अपॉन 5 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो हमारी फॉर्म होती है उसकी फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? ई की पावर 3x इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6d अपॉन 5। इसकी होल पावर क्या है? 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 3x इंटू 1/5 तो आपका ऐसे ही चल रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 + d² प्लस 6d/5, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -1 इंटू x²। ये हो गया। अब आप इसे किस फॉर्मूले से खोलोगे, 1 + x की होल पावर -1, 1 + x की होल पावर -1 क्या होता है हमारा 1 - x + x² -x³ प्लस x की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस जगह पर आपके x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है d² प्लस 6d/5। चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 3x, 5 को भी मैं बाहर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - x हो जाएगा d² प्लस 6d/5। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि बाहर माइनस है। प्लस आगे क्या होता है x² यानी कि d² प्लस 6d/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और इनटू में क्या है x² है तो d² तक ही होगा, 2 बारी डिफ्रेंशिएशन होता है, d³ वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पहले खोल लेते हैं होल स्क्वायर को भी, ई की पावर 3x/5, तो ये हो जाएगा 1 - d² माइनस 6d/5 प्लस इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा d की पावर 4/5 प्लस 36 d² प्लस 12d³/25। यहीं तक होगा केवल, ये x² आ गया। अब इसमें भी ये वाली टर्म हट जाएगी और ये वाली टर्म भी हट जाएगी, क्योंकि इसमें d की पावर 4 है, इसमें d³ है, और ये x² है तो इसका डिफ्रेंशिएशन केवल d² तक ही हो सकता है। तो आपका हो जाएगा ये ई की पावर 3x/5, ये क्या हो जाएगा 1 - d² माइनस 6d/5 प्लस 36 d² इंटू x²। अब x² का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और उसे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा ई की पावर 3x/5 x² माइनस 1/5, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, माइनस 6/5, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, प्लस 36/25, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। अब बस इसे सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ई की पावर 3x/5 इंटू x² माइनस 2/5 प्लस 12x/5 प्लस 72/25। ये हो गया 72/25 माइनस 2/5, इसको माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर 3x/5 x² प्लस 12x/5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या है 72/25 माइनस 2/5, एलसीएम क्या आएगा 25, यानी कि 72 माइनस ये हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 62/25, यही होगा। तो इसको लिख दो 62/25 प्लस 62/25, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब एक क्वेश्चन इसी केस का मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन है d³ माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x² ई की पावर x। ये आपको खुद से करना है। आंसर है इसका ई की पावर x/3 x की पावर 4/12 माइनस x³ 9 प्लस x²/9। ये खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगले केस पर आते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 5। केस 5 क्या कहता है, टू फाइंड
पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q बराबर e की पावर ax। अब सोच रहे होंगे ये तो हम पढ़ चुके हैं, q बराबर e की पावर ax फर्स्ट केस था, लेकिन इसमें एक कंडीशन है क्या, एंड f ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, q बराबर e की पावर ax होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या था पर्टिकुलर इंटीग्रल का, फॉर्मूला था 1/f ऑफ a e की पावर ax। लेकिन अगर f ऑफ a की वैल्यू ही 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अगर f ऑफ a की वैल्यू भी 0 आती है तब उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, तो उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए एक तो हमारा केस बनता है क्या, 1/f ऑफ d इंटू ई की पावर ax, ये लिख दो। तो अब इंटू में मैं 1 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1/f ऑफ d ई की पावर ax, 1 को मैं x की पावर 0 भी लिख सकती हूँ ना। तो अब ये देखो केस कौन सा वाला केस बना है, केस 2 या केस 3 में से एक बन गया। और अब अगर मैं इसको, आई थिंक शायद केस 3 है ये, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, ई की पावर ax इंटू 1/f ऑफ d इंटू एक्स की पावर 0। इसको सॉल्व कर देंगे उस केस से। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और एक फॉर्मूला और होता है कि अगर आपकी जो फॉर्म है वो क्या बन रही है, 1/d माइनस ए की पावर r ई की पावर ax, ऐसे बन रही है। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है वो क्या आता है, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू ई की पावर ax। ये आपको याद रखना है। या तो इस तरीके से सॉल्व करो, और इसमें भी अगर ये वाला केस बन रहा है तो आप डायरेक्ट उसको इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसका भी क्वेश्चन है, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इंटू वाई बराबर ई की पावर एक्स, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर आप इसे कंपेयर करोगे किससे, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो आपका एफ ऑफ डी क्या आएगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1, यही आएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा, ये ना थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से। ये जो है ये आपका क्या है, डी स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ जाएगा डी प्लस 1, तो माइनस 1, इधर क्या बचेगा, डी प्लस 1, यानी कि इसके फैक्टर हो गए डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1, और डी प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस 1 को भी क्या लिख सकते हैं, डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ये आपका बन जाएगा डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 1, और आपका q बराबर क्या दे रखा है, e की पावर x। तो अब फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/f ऑफ d इंटू ई की पावर ax, तो ये हो जाएगा 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 1। अब ज़रा देखो, अगर आप इसमें e की पावर x है, a की वैल्यू क्या है 1, अगर आप केस 1 अप्लाई करते हो तो आप d की जगह 1 पुट कर दोगे तो आपका ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1/d माइनस 1 इंटू ई की पावर x। तो ज़रा देखो, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, अगर आपका 1/d माइनस ए की पावर r इंटू ई की पावर ax बन रहा है तो इसको फॉर्मूला होता है x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू ई की पावर ax। तो ज़रा देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो d माइनस ए यानी कि d माइनस 1 की पावर r की वैल्यू हो गई 1, ये पावर में 1 है, इंटू ई की पावर ax। तो मैं इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकती हूँ, तो कर दो सॉल्व। ये हो जाएगा क्या, 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर x, यानी कि क्या हो जाएगा 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर
इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, x बचेगा, x इंटू ई की पावर x, ये आ गया। अब तो ये आपका वही केस 4 वाला केस बन गया। केस 4 क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा क्या, कि अगर f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, और क्यू आपका अगर क्या है v इंटू ई की पावर ए एक्स है, जिसमें v क्या होता है, f ऑफ x। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसको ई की पावर ए एक्स इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। ठीक है, तो अब इसी वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो डी की जगह क्या आ जाएगा डी प्लस 1, और प्लस 1 उसमें पहले से दे रखा है का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा क्या, ई की पावर एक्स 1 अपॉन डी प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब फिर उसके बाद आगे क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या फॉर्म बनानी होती है, 1 प्लस एफ ऑफ डी की, या फिर 1 माइनस एफ ऑफ डी की, यही बनानी होती है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा क्या, ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन डी प्लस 2 के होल स्क्वायर में से 2 कॉमन आएगा तो वो बाहर आके 4 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका डी अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स 4 को बाहर ले जाओ, तो ये आपका अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। नेक्स्ट अब ये पावर वाले वैल्यू को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 4 इंटू 1 प्लस डी अपॉन 2 की होल पावर माइनस 2 इंटू एक्स, यही आएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का क्या था, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता है। तो उसको वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ई की पावर x अपॉन 4 1 माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2 प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। वैसे डी की टर्म तक ही आएगा क्योंकि डी स्क्वायर में तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं तक होगा। फिर उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 4, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया एक्स माइनस डी बचेगा यहाँ पर डी ऑफ एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 डी स्क्वायर एक्स। तो ये आपका क्या आएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 होल पावर होल इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है आपको और इसका आंसर है एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको कंप्लीट करना है। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये मेथड पता होना चाहिए कि किस केस में कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा और रिवीजन से आएगा। तो आज अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इसको पार्ट्स में सॉल्व किया है कि पहले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला,
इस वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।